हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 18 मई 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए. वी. नारायणसामी, बी. एन. रंगासामी, सी. किरण बेदी, डी. ए. नमस्सिवायम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. एन. रंगासामी होगा। 5वीं बार बने सीएम। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस AINRC के संस्थापक एन रंगासामी ने 5वीं बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। गठबंधन की सरकार पुडुचेरी में रंगासामी की पार्टी AINRC और भारतीय जनता पार्टी BJP के गठबंधन NDA ने सरकार बनाई है। 2 मंत्रियों ने भी ली शपथ। सीएम रंगासामी के साथ 2 अन्य नेताओं ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें AINRC के नेता मल्लाडी कृष्णा राव और भाजपा BJP के नेता ए नमस्सिवायम शामिल हैं। इन्होंने दिलाई शपथ। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। खास बात, रंगासामी ने ईश्वर के नाम पर शपथ ली, जबकि मल्लाडी कृष्णा राव ने तेलुगु भाषा में शपथ ग्रहण की। इस समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय नेता भी मौजूद रहे। प्रश्न नंबर 2, अचल नामक फास्ट पेट्रोलर वेसल को किस बल में शामिल किया गया है? ए. भारतीय नौसेना, बी. भारतीय तटरक्षक बल, सी. सीमा सुरक्षा बल, डी. भारतीय वायुसेना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. भारतीय तटरक्षक बल होगा। देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए शनिवार को फास्ट पेट्रोलर वेसल त्वरित गश्ती पोत अचल को आधिकारिक रूप से भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल कर लिया गया है। मेक इन इंडिया की सफलता, इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जिसमें 60% से अधिक उपकरण भारतीय हैं। कहाँ होगी तैनाती? इसे गुजरात के वाडिनार में तैनात किया जाएगा, जिससे भारत के उत्तर पश्चिमी समुद्री तटों की चौकसी और मजबूत होगी। ताकत और रफ्तार, 51 मीटर लंबे इस जहाज में 3000 किलोवाट के 2 डीजल इंजन लगे हैं, जो इसे 27 समुद्री मील नॉटिकल माइल्स की रफ्तार देते हैं। सुरक्षा के लिए इसमें 30 mm और 12.7 mm की आधुनिक गन लगी है। कमांडेंट नवीन कुमार के नेतृत्व में 5 अधिकारियों और 34 जवानों की टीम इस पर तैनात रहेगी। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह जहाज अदम्य श्रेणी के 8 जहाजों की श्रृंखला का 5वां जहाज है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किस संगठन ने किया है? ए. इसरो, बी. HAL, सी. DRDO, डी. BAL। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. DRDO होगा। बड़ी कामयाबी, भारत ने ध्वनि से 5 गुना तेज चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की दिशा में एक बड़ी सफलता हासिल की है। सफल परीक्षण, DRDO ने हैदराबाद की लैब में एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर इंजन का करीब 20 मिनट 1200 सेकंड तक लगातार सफल ग्राउंड टेस्ट किया है। अजेय रफ्तार, यह इंजन मिसाइल को लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे मैक 5 से अधिक की सुपर फास्ट रफ्तार देता है। इतनी तेज गति के कारण दुश्मन का कोई भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ या रोक नहीं सकता। कूलन तकनीक की खासियत, इतनी तेज रफ्तार पर इंजन बहुत गर्म हो जाता है, लेकिन DRDO की एक्टिव कूलन तकनीक इसे पिघलने से बचाती है और लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। यह इंजन वायुमंडल से ही ऑक्सीजन लेता है, जिससे मिसाइल हल्की और घातक हो जाती है। ग्लोबल क्लब में शामिल, इस कामयाबी के साथ भारत अब अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल होने के बेहद करीब पहुंच गया है, जिनके पास यह एडवांस स्वदेशी तकनीक मौजूद है। प्रश्न नंबर 4, सहकारी सुधारों पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? ए. आइजोल, बी. उज्जैन, सी. जयपुर, डी. कानपुर। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. आइजोल होगा। आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि विजन के तहत मिजोरम के आइजोल में सहकारी सुधारों पर दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पहला सम्मेलन जयपुर में हुआ था। पहली बार मिजोरम में पहली बार इस तरह का क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन हुआ है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर के सुदूर और चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों तक सहकारी आंदोलन को पहुंचाना है।
शामिल राज्य व संस्थाएं। इसमें सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों के साथ पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों असम, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और नाबार्ड, एनसीडीसी, नाफेड जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुख्य फोकस सम्मेलन में डेयरी, सहकारी बैंकिंग, अनाज भंडारण, पैक्स विस्तार, मत्स्य पालन और ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यात को मजबूत करने पर चर्चा हुई। विशेष दृष्टिकोण की जरूरत। सहकारिता सचिव डॉक्टर आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि पूर्वोत्तर की भौगोलिक और कनेक्टिविटी की चुनौतियों को देखते हुए यहां एक जैसा मॉडल काम नहीं कर सकता। राज्यों के अनुसार लचीले समाधान और नियमों की आवश्यकता है, जिसके लिए मंत्रालय हर संभव वित्तीय और मानव संसाधन सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रश्न नंबर 5, तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए. एम.के. स्टालिन, बी. सी. जोसेफ विजय, सी. ई. पलानीस्वामी, डी. ओ. पन्नीरसेल्वम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी. जोसेफ विजय होगा। प्रश्न नंबर 6, आईएसओ की अंतर्राष्ट्रीय उपसमिति की बैठकों की पहली बार मेजबानी किस देश ने की है? ए. भारत, बी. जर्मनी, सी. जापान, डी. फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारत होगा। भारत ने पहली बार स्पेस सिस्टम्स और ऑपरेशंस पर आधारित आईएसओ TC20SC14 की अंतर्राष्ट्रीय बैठक की मेजबानी की है। आयोजन कहाँ हुआ? ये बैठक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की गई, जिसका आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा किया गया। शामिल देश और प्रतिनिधि। इस महत्वपूर्ण बैठक में 13 देशों के 131 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें इसरो, उद्योग जगत और अकादमिक क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्य उद्देश्य। इस बैठक का मुख्य फोकस स्पेस मिशन, सुरक्षा, स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और संचालन से जुड़े वैश्विक मानकों, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को तय करना था। भारत के लिए महत्व। यह आयोजन वैश्विक अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। इससे भारतीय विशेषज्ञों को वैश्विक नियम और मानक तय करने में सीधी भागीदारी मिली है। इन स्पेस और सरकार के सुधारों के कारण भारत अब एक बड़ा ग्लोबल स्पेस हब बनकर उभर रहा है। प्रश्न नंबर 7, असम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए. सर्बानंद सोनोवाल, बी. हिमंता बिस्वा शर्मा, सी. बदरुद्दीन अजमल, डी. भूपेन बोरा। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमंता बिस्वा शर्मा होगा। प्रश्न नंबर 8, सिंगापुर विशेष कार्य बल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु होगा। प्रश्न नंबर 9, 10 मई को मां का हक दिवस किस देश ने घोषित किया है? ए. ईरान, बी. तुर्की, सी. पाकिस्तान, डी. अफगानिस्तान। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान होगा। मुख्य घोषणा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हर साल 10 मई को आधिकारिक तौर पर मां का हक दिवस, मां का हक डे के रूप में मनाने का ऐलान किया है। क्यों मनाया जा रहा है? ये दिन 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 4 दिनों के सैन्य टकराव तनाव की पहली वर्षगांठ के मौके पर घोषित किया गया है। पाकिस्तान इस टकराव को मां का हक, सत्य की लड़ाई का नाम देता है। यह विवाद क्या था? मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की थी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया था, जिसे रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य देशों ने मध्यस्थता की थी और 10 मई 2025 को युद्धविराम सीजफायर हुआ था। पाकिस्तान का दावा। इस्लामाबाद में आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने दावा किया कि उनके सशस्त्र बलों ने इस टकराव में भारत को ऐतिहासिक और करारा जवाब दिया था। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अधिकांश जवाबी हमलों को नाकाम कर दिया था। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने किस पहल का शुभारंभ किया है? ए. डिजिटल न्याय अभियान, बी. ई कोर्ट मिशन, सी. वन केस वन डेटा, डी. न्याय सुरक्षा पोर्टल। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि जनगणना 2027 के लिए जनगणना कर्मियों को किस प्रकार के पहचान पत्र जारी किए गए हैं?
ए स्मार्ट कार्ड, बी बायोमेट्रिक कार्ड, सी डिजिटल पास, डी क्यूआर कोड। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्यूआर कोड होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।